यूपी की 14 सीटों पर अमित शाह का मास्टर प्लान। अमित शाह ने किया ऐलान, अब हर ओर जाएगा बीजेपी का पैगाम। लोकसभा की सीटों पर बीजेपी का क्या है महामंथन। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना होगा नामुमकिन। उत्तर प्रदेश में इस समय बीजेपी और सपा में कड़ी टक्कर चल रही है। विभिन्न मुद्दों पर सपा अन्य पार्टियों से भारी चल रही है। इस बात की खबर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है। शायद इसलिए उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटर्स को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार के दिग्गज नेता आगे आ रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भारी बहुमत के लिए हर एक प्रयास कर रहे हैं। आज हम इसी से जुड़े खबर आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को काबिज करना भाजपा के दिग्गज नेता का क्या प्लान है, और ये भी बताएंगे कि वो कौन से 14 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी किसी भी हाल में जीतना चाहती है। दरअसल यूपी में हारी हुई 14 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा लाभार्थियों के जरिए हर बूथ पर अपनी जमीन तैयार करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए भाजपा ने पहली बार मंडल और बूथ स्तर पर एक पुरुष और एक महिला की टीम लगाई है, जिन्हें लाभार्थी प्रमुख नाम दिया गया है, जो टीम घर घर जाकर बताएंगे कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं ने उन्हें कैसे फायदा दिया, आगे भी ये योजनाएं कैसे उन्हें लाभ दिलवाती रहेंगी। जिन 14 सीटों में गाजीपुर, घोसी, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज, जौनपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, संभल और रायबरेली शामिल हैं। और हारी हुई सीटों को जिताने का जिम्मा खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाल लिया है, जिस कारण दोनों नेता एक एक सीट पर खुद रैली करेंगे। नड्डा पहले चरण में 20 जनवरी को जौनपुर और गाजीपुर से रैली की शुरुआत करेंगे, जबकि शाह 26, 27 और 30 जनवरी को यूपी दौरे पर रहेंगे। 30 को शाह सहारनपुर से रैली की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वो श्रावस्ती और अंबेडकर नगर में रैली करेंगे। बाद में सभी सीटों पर दोनों नेता जाएंगे। हारी हुई सीटों पर दो केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई जा चुकी है। इसी के साथ 14 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी चौपाल लगाकर लाभार्थियों को बताएगी कि बीजेपी उनके लिए क्या किया है और क्या करेगी। जैसे कि भाजपा और सहयोगी दलों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 64 सीटें जीती थी। जून में हुए लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ और रामपुर सीट जीतने के बाद उनके पास 66 सीटें हैं। बची हुई 14 सीटों पर लाभार्थियों से संवाद की योजना तैयार की गई है। लाभार्थी प्रमुखों की अलग अलग टीमें हर गांव में जाएंगी। कुल 10 योजनाओं के हिसाब से 10 टीमें होंगी। इनके पास केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के नाम होंगे। गांव में ये टीमें चौपाल लगाकर लाभार्थियों को चाय पर चर्चा के लिए बुलाएंगी। महिलाओं और पुरुष की अलग अलग चौपाल में लाभार्थियों को मिलने वाले फायदे की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाई जाएगी। इसके बाद टीम के संयोजक बताएंगे कि अगर सभी गांव के लोग भाजपा के साथ आते हैं तो कैसे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सकता है। विदित है कि 2022 में विधानसभा चुनाव में लाभार्थियों ने भाजपा को काफी फायदा पहुंचाया था। इस वजह से केंद्रीय नेतृत्व की रिपोर्ट पर लोकसभा चुनाव के लिए लाभार्थी संवाद की योजना तैयार की गई है। इसमें लोकसभा क्षेत्र प्रभारी व संयोजक और विधानसभा क्षेत्र प्रभारी व संयोजक बनाए जा चुके हैं। अब मंडल और बूथ स्तर पर संयोजक बनाकर गांव-गांव भेजे जा रहे हैं। यूपी में लाभार्थियों की संख्या 5 करोड़ से ऊपर है और इसी संपूर्ण रणनीति के दौरान जो चौपाल लगेगा उसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा, मातृ वंदना, श्रम योगी मानधन एवं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड इत्यादि विषयों को जनता के समक्ष रखा जाएगा और भविष्य में उनको इसी तरह के लाभ और मिलने का आश्वासन दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।